तो चलिए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को लेने के लिए बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूं, प्रीवियस क्लास की पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए। पिछली 3 क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया और क्या नहीं बताया है ना। एक्चुअली आपको याद तो वही रहना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद हो तो बच्चों मैंने आपको एक तरबूज की कहानी सुनाई थी और मैंने उस तरबूज के बहुत छोटे 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 टुकड़े किए थे और आपको तब मैंने वहां पर बोलकर समझाया भी था और बताया भी था कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में मैं इसी छोटे से तरबूज के टुकड़े से आप लोगों को पूरा का पूरा तरबूज बनाकर बताऊंगा। अगर आप लोगों को याद है तो एक बार कमेंट में बता दीजिए। राइट 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 राइट, है ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपका पूरा खत्म होगा, उसके बाद ही आपकी क्लास आज खत्म होगी। ऑलमोस्ट 20 मिनट लग गया ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व कराने में। एक्चुअली माइक काम नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैं कितना भी पढ़ा देता अब तक आवाज ही नहीं जाती, तो सब हो जाता है ना, एटा लास्ट मोमेंट ऐसी चीजें होती हैं। आज के लेक्चर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आज अपन जो भी पढ़ेंगे ना एज इट इज फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा। अरे सर लेकिन आपने तो कहा था बेसिक मैथमेटिक्स वही पढ़ाएंगे जो फिजिक्स में काम आएगी। जी हाँ, एज इट इज फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज रटने नहीं बोलूंगा। आज मैं आप लोगों को यह नहीं बोलूंगा कि इसको अपन एज इट इज आगे यूज कर लेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज जो मैं आपको सिखाने जाऊंगा ना पूरी फिजिक्स में ये चीज काम आएगी। आज मैं आप लोगों की क्रिटिकल करवाने वाला हूं कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है। जो आज तक है कि होने वाली है, ये बात आपको छोटी सी ध्यान रखनी है। क्यों सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से? क्योंकि आज वही चीजें होंगी जो आपको कभी समझ नहीं आई थी कि सर x डिस्टेंस दूरी पर जाके dx का एलिमेंट काट के इंटीग्रेट मार देते हैं। हमारा तो कभी समझ ही नहीं आता है कि क्या चलता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक लास्ट बार मेरे को कमेंट में बता दो, उसके बाद पूरी आज की क्लास बच्चों अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लैक 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 स्क्रीन ऑल ब्लैक ओके। मैं भी चेक कर लेता हूं यहां से कि क्या ब्लैक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज की क्लास यार मैं इतना एक्साइटेड था, लेकिन आते से इशू चालू। ये सब वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। कमेंट में बता दो, उसके बाद पूरी आ गया। क्लियर है यार, क्लियर है। नाउ फाइन। देखो आप लोग के लिए मैं रुक गया था, है ना। चलिए बच्चों, चलिए मैं फिर बता देता हूं। आज का लेक्चर आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है ना। क्यों का जवाब आज पता लगेगा, कैसे करते हैं आज पता लगेगा। वो x डिस्टेंस दूरी पे जाके dx का एक एलिमेंट काटने की कहानी आज आपके समझ आएगी। चलिए बिना कोई देरी किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत माहौल बना दिया है। पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने का है। ये जो कैमरा है, एक मिनट, समथिंग इज नॉट गुड विथ दिस पर्टिकुलर कैमरा, चेंज होगा ये। हाँ चलिए, क्या बोल रहा है, अ कर्व इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन एक्स। बच्चों आपको एक फंक्शन दे के रखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। कर्व और एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया एनक्लोज्ड है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है आपको वो बताना है। हालांकि मैं जानता हूं अभी आप लोगों को साइन का ग्राफ बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप मान तो सकते हैं ना। बच्चों साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई। जो साइन का आपका ग्राफ बनता है बच्चों, मैं बता रहा हूं अभी, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है।
मान लो ना, मान लो, क्या दिक्कत है? हाँ जी सर, मान लिया आपने कहा। बच्चों ये होता है 0, एक्स की वैल्यू 0 डिग्री होती है। यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू 180 डिग्री होती है, और यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू 360 डिग्री होती है। आपसे कहा है, अच्छे से देख बच्चे, आपसे कहा है कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है, ये बताइए ये एरिया कितना है? ये जो ब्लू कलर का एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया एनक्लोज्ड है, ये आपको बताना है कि कितना होता है। बताइए भाई कितना होता है। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी आंसर आ गए हैं। मैंने क्या कहा? सुनना, समझना, सीखना और देखना। मैं क्या करता हूं बच्चों, बहुत अच्छे से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस आगे जाकर x बहुत छोटी सी dx की स्ट्रिप काटता हूं। x डिस्टेंस आगे जाकर एक छोटा सा dx की मैंने क्या करी, स्ट्रिप काटी। इस स्ट्रिप को यहां नीचे बना देता हूं बड़ा सा, सो दैट आप बहुत अच्छे से इसको देख सके। बहुत अच्छे से देखना है। ये इसकी विड्थ कितनी है, कितनी चौड़ी है सर? dx चौड़ी है। लेट्स से इसकी हाइट कुछ y हो गई, है ना? मैंने क्या कहा? इसकी हाइट कुछ कितनी हो गई बच्चा पार्टी? y हो गई। अगर हाइट y हो गई तो इस छोटू सी स्ट्रिप का छोटू सा एरिया, इस छोटू सी स्ट्रिप का छोटू सा एरिया कितना हो जाएगा सर? छोटू सा एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, है ना? इस एक स्ट्रिप का एरिया बताइए कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ तो होगा या नहीं होगा? रेक्टेंगल जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ या ना? हाँ सर, रेक्टेंगल जैसी दिख रही है। अगर रेक्टेंगल जैसी दिख रही है बच्चों, तो एक बात बताइए, सिंस छोटू सा एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y dx हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। एक बात बताओ, y की जगह अगर sin x लिखूं तो किसी को दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की जगह sin x, देखो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सोचो, सुनो, अगर इंटीग्रेट करना है तो y को x का फंक्शन होना चाहिए यहां पर, और यहां पर सेम टर्म होना चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा। हाँ जी सर। एक बात बताओ, 0 ये है, पाई ये है, पहली छोटी सी स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 पे काटोगे और आखिरी स्ट्रिप कहां पर काटोगे? यहां पर। सर क्या बोला आपने? कुछ समझ नहीं आया। सुनो आराम से। पहली स्ट्रिप यहां काटी, दूसरी उसके बाजू में, तीसरी उसके बाजू में, चौथी उसके बाजू में, पांचवी उसके बाजू में, ऐसे करते करते इनफाइनाइट स्ट्रिप क्या x इज इक्वल टू पाई पर काटी होगी। बिकॉज 0 से लेके पाई के बीच के एरिया बताना है। तो एक बात बताओ, आपकी पहली स्ट्रिप कहां पर कटी है सर? x इज इक्वल टू 0 पे। आखिरी स्ट्रिप कहां पर कटी है सर? x इज इक्वल टू पाई पर। हाँ या ना? हाँ या ना? फटाक से बताइए, x इज इक्वल टू पाई पर कटी है या नहीं कटी है? हाँ सर, एकदम सही बात है। अगर x इज इक्वल टू पाई पे कटी है, 0 से लेके पाई तक जितने भी इनफाइनाइट एरिया आपने काटे हैं, सबका अगर सम कर दूंगा, डीए तो 0 से लेके पाई के बीच का एरिया आएगा या नहीं आएगा? आप बताइए। हाँ सर, ये इंटीग्रेशन मतलब सम ही तो कर रहा हूं। एकदम सही बात है। तो बच्चों एक बात बताइए, जो आपका टोटल एरिया हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? टोटल एरिया हो जाएगा साइन एक्स का। जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? साइन एक्स का हो जाता है सर माइनस ऑफ कॉस एक्स। हाँ या ना? फटाक से बताइए, साइन एक्स का क्या हो जाता है सर? माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाता है। अगर माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाता है तो 0 से लेके पाई तक की लिमिट पुट कर दो। मैंने क्या कहा? जब भी शुरू में माइनस हो, इसको बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पाई रखेंगे, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये नेगेटिव बाहर, कॉस 5 की वैल्यू कितनी होती है सर? माइनस ऑफ 1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू सर 1 हो जाती है। बच्चे माइनस 2 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, -2 इंटू माइनस करेंगे, प्लस ऑफ 2 यूनिट का एरिया आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? आप बताइए। प्लस ऑफ 2 यूनिट का एरिया आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा?
पी लाया, -2 नहीं +2, इसलिए मैंने कहा जब भी आप माइनस से कंफ्यूज होंगे माइनस बाहर ले लो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। cos 180 की वैल्यू -1 होती है लाला। ये क्या बता रहा है, ये इंटीग्रेशन बता रहा है कि इतने एरिया का सम कितना होगा। ये एरिया कितना है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू पाई के बीच का। 100% फील आ गया हो तो एक बार कमेंट में बताइए हाँ सर। क्या ये फिजिक्स में कहीं आएगा? नहीं। लेकिन ये जो मैं आपको रीजनिंग डेवलप करवा रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई के बीच का इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि इनके ही बीच के आपने एरिया काटे हैं सारे के सारे और सबका सम किया है। ये इंटीग्रेशन का मतलब ही सम करना होता है। आई होप आप लोगों को अब फील आ गया होगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉस पाई की वैल्यू, अरे भैया, अरे भगवान, cos पाई की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर खुद सॉल्व करो आराम से। आप जाओ खुद सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा ये सब काम वापस से। भूतकाल में कौन जाता है बे इतना आगे बढ़ने के बाद, सर cos पाई की वैल्यू बता दो, भागे। आओ, प्रूव दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आज तक आपने एरिया ऑफ सर्कल का कहीं प्रूफ देखा है? आज तक आपने एरिया ऑफ सर्कल का कोई प्रूफ देखा है? हाँ या ना में बताइए। क्या आज तक आपने एरिया ऑफ सर्कल का कहीं प्रूफ देखा? नहीं देखा होगा। आपको प्रूफ करना है कि अगर ये आर रेडियस का सर्कल है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। बताइए क्या ये कहीं पूछा जाएगा? एज इट इज कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो सर क्यों करा रहे हो? क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करवानी है, ये वो चीज है। अगर ये समझ गए तो फिजिक्स आसानी से समझ जाओगे। वॉइस लो सर, अबे चीख चीख के बोल रहा हूं, बोल रहा है वॉइस लो। लाला क्या कर रहा है बे? गला निकाल के सामने रख दूं क्या हाथ में है? वॉइस लो, वॉइस लो यार। मैं यहां पे चेक कर लेता हूं, मेरे पास भी हथियार है, ये देख। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करवानी है, ये वो चीज है। अगर ये समझ गए तो फिजिक्स आसानी से समझ जाओगे। नहीं हो पाएगा बेटा आपका कुछ। चलिए, वॉइस लो कैसे होगा? बढ़िया तो चल रहा है। चलिए 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 चलिए, माइक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आ जाइए नाउ। बच्चों सोचो सोचो, 2-3 तरीके से करवा दूंगा आराम से, पहले सोचो। लेट्स से जो बोल रहा हूं वो शब्द पकड़ना। मैं क्या करता हूं बच्चों, सुनना, यहां से कुछ एक ऊपर जाता हूं, ये डी थीटा ऊपर चलता हूं। कितना? बहुत छोटा सा एंगल ऊपर चला। ये डी थीटा कितना है आप खुद बताइए। ये डी थीटा का एंगल ऊपर चला, मैं यहां से ऊपर गया डी थीटा। कुछ आपको दिख रहा है? ये एक एरिया, ये वाली आर्क कितनी हो जाएगी? मैंने कहा ये बहुत छोटी सी आर्क होगी सर, इसको मैं डीएस नाम देता। मैंने क्या कहा? ये एक बहुत छोटी सी आर्क होगी। डीएस छोड़ो, एक काम करो, इसको एस नाम दे दो। आर्क है ना, एंगल बहुत छोटा ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग आर्क अपने आप छोटी हो जाएगी, तो मैंने कुछ एस नाम दे दिया। ठीक है? हाँ जी सर, एकदम ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है, डी थीटा का एलिमेंट, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं आप लोगों के समक्ष, आराम से देखिए। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो किसी को दिक्कत होगी क्या? ये हो गया आपका डी थीटा, ये हो गई आपकी आर्क एस, और ये आपकी क्या रेडियस आर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ यार सर, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्क कितनी छोटी है सर? आर्क तो आपने ऐसे लिखा। चल एक काम कर, एंगल देख ले। एंगल कितना छोटा है? बहुत छोटा। एंगल बहुत छोटा है तो आर्क बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर आर्क बहुत छोटी हो गई तो इस सर्कल की एक इनफाइनाइट आर्क बाहर निकाल के देखेगा तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी या नहीं दिखेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? अबे अभी ये पढ़ ले। एक पूछ रहे सर विच इज द नेक्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू टीच। पहले ये तो पढ़ ले। तुम लोग का ना कुछ नहीं हो सकता, पेशेंस नहीं है आप लोगों के अंदर ना। हालांकि है तो मेरे अंदर भी नहीं। गुस्सा आ रहा था मेरे को जब क्लास चालू नहीं हो रही थी, लेकिन ठीक है, कंट्रोल किया ना आप लोगों के लिए। मैं तो कैंसिल करके चले आता, लेकिन फिर बच्चों का नुकसान हो जाता। चलिए आइए,
आइए यहां पर देखिए, यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, जब बोर्ड की तरफ घूम रहे हो तो आवाज लो हो रही है। अरे अरे यार, आज हेडफोन लगा लो यार, देखो आज वैसे ही बहुत मुश्किलों से चालू हुआ, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, बहुत अच्छा लेक्चर है। हाँ आ जाओ यहाँ पे देखो। तो मैंने बच्चों इसको देखा, ये जो मेरे को छोटा सा एलिमेंट दिखा, ये ट्राइंगल जैसा दिखा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, एंगल क्या होता है आपका? एंगल होता है सर आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या हो जाता है सर? एंगल हो जाता है आर्क अपॉन रेडियस हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ जी सर हो जाता है। एक बात बताओ, एंगल क्या आपका डी थीटा है? हाँ जी। आर्क क्या है आपकी? एस है, और रेडियस आपकी आर है या नहीं है? हाँ जी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आर्क इज इक्वल्स टू आर डी थीटा लिख दूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? आर्क इज इक्वल्स टू आर डी थीटा अगर मैंने लिख दिया तो क्या किसी को दर्द होगा? नहीं सर नहीं होगा। मैंने कहा कोई, बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, इसका एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? स्मॉल एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंस स्मॉल एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चे इस ट्राइंगल का छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा डीए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। कितना है बेस? कितना है फटाक से बताइए। बेस क्या रेडियस के बराबर है या नहीं है? भाई ये भी तो आपकी रेडियस ही है ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। हाँ जी सर ये भी आपकी रेडियस है। एक बात बताइए, बेस कितना है सर? बेस आर है। बेस इंटू हाइट कितनी है सर? हाइट तो हमारी एस है या नहीं है? दैट इज योर आर्क। हाँ जी सर एकदम सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, ये छोटू से ट्राइंगल का छोटू सा एरिया आया या नहीं आया? हाँ सर आया। अच्छा अब सोचो, ये बहुत छोटा ट्राइंगल है, इतना छोटा ट्राइंगल है ये, इतना छोटा। फिर इसके बाजू में एक और ट्राइंगल काटा, उसका एरिया छोटा सा आया। उसके बाजू में एक और ट्राइंगल काटा, उसका एरिया छोटा सा आया। एक और ट्राइंगल काटा, उसका एरिया छोटा सा आया। एक और ट्राइंगल काटा, उसका एरिया छोटा सा आया। और ट्राइंगल काटे, और छोटे 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 ट्राइंगल काटता गया। छोटे 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 ट्राइंगल काटता गया। छोटे 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 एरिया मिलते गए। सारे के सारे एरिया को उठाकर अगर जोड़ दूंगा तो क्या सर्कल का एरिया मिल जाएगा? हाँ या ना? सर्कल का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? आप बता दो मेरे को आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर बात तो सही है कि सर्कल का एरिया तो मिल जाएगा। अगर सर्कल का एरिया मिल जाएगा तो पहला ट्राइंगल आपने, सुनो सुनो सुनो, पहला ट्राइंगल क्या आपने थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे काटा या नहीं काटा? यहां पर एकदम यहीं पर, इतना सही तो होगा। फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा 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 छोटा, आखिरी ट्राइंगल आपने थीटा इक्वल्स टू 260 डिग्री पर काटा होगा या नहीं काटा होगा? ये था थीटा इनिशियल, थीटा फाइनल आपका 2 पाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप एंगल घूम रहे हो ना पूरा 360। पहला ट्राइंगल 0 पे काटा, फिर ऊपर 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 ऊपर, आखिरी ट्राइंगल कहां काटा सर? थीटा इक्वल्स टू 2 पाई पे काटा। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके 2 पाई तक में, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर ये एक छोटा सा एरिया, ऐसा इनफाइनाइट एरिया काटा 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन सर यहां एंगल तो है ही नहीं सर, यहां थीटा तो है ही नहीं, इंटीग्रेट कैसे करोगे? इसलिए अभी ये लिखना गलत है। आप क्या गलती कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब सुनो। इसलिए ये लिखना गलत है। पहले आप क्या करो, पहले आप इस एच को थीटा में चेंज करो, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूं। एच की जगह आर डी थीटा लिख दूंगा तो किसी को दर्द होगा क्या? नहीं सर एकदम सही बात है। डीए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर इंटू एस की जगह लिख दो आर डी थीटा। तो बच्चों जल्दी से बताइए ये छोटू सा एरिया क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब अगर मैं इस छोटू से एरिया को इंटीग्रेट मारूं, डीए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। सुनो 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 सुनो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब इंटीग्रेट मारू कहां से कहां तक
सर थीटा की वैल्यू रखिए 0 डिग्री, थीटा की सॉरी डिग्री बोल दिया, रेडियन, 0 से लेके 2 पाई तक आप मारिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। आप खुद बताओ 1/2 कांस्टेंट, और जितने भी एरिया काटे सबके लिए रेडियस कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? अगर रेडियस चेंज हो जाएगी तो सर्कल ही नहीं रहेगा, अगर रेडियस चेंज हो जाएगी तो सर्कल ही नहीं रहेगा। रेडियस तो सारे एरिया जितने भी ट्रायंगल काटोगे सबकी रेडियस आ रही रहेगी, यानी कि भैया रेडियस आपकी कांस्टेंट हो गई या नहीं हो गई। एक एक पॉइंट बहुत प्यार से बता रहा हूं। हाँ सर रेडियस आपकी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट, कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट। अगर ऐसा है तो आप मेरे को बताइए एरिया क्या हो जाएगा? यहां पे छोटा सा एरिया का आपने जो इंटीग्रेट किया 1/2 आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, डी थीटा बचा आपका 0 से लेके 2 पाई के बीच में। हाँ या ना? हाँ जी सर। बच्चों इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ आर स्क्वायर। जल्दी से बताइए, यहाँ पे 1 है, dx का x हो जाता है, dy का y हो जाता है, d थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 0 से लेके 2 पाई तक। फटाक से आ जाइए, तो यहां पर बच्चा पार्टी एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर, अपर लिमिट थीटा की जगह 2 पाई रखो, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 रखो। बच्चों आपका एरिया आ रहा है, अच्छे से देखिए, 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। जल्दी से बताइए, अगर बच्चा पार्टी में 2 से 2 चिपका दूंगा तो आप ही मेरे को बताइए आपका एरिया क्या आ रहा है? ताली बजाएंगे सब लोग। पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्या यही एरिया होता है या नहीं होता है? ताली बजा के मेरे को एक बार फटाक से बता दीजिए, क्या सर्कल का यही एरिया होता है या नहीं होता? हेंस प्रूव्ड कि मैथ्स इजी है। इससे यह प्रूफ होता है कि मैथ्स इजी है, आपने अभी तक सही चीज पढ़ी ही नहीं थी, इसीलिए बच्चा पार्टी ये दिक्कत आपको आई थी। बताओ यार, कोई ऐसा है जिसको ये फील नहीं हो रहा है? वैल्यू क्यों रखी? एम कॉलेज ही लेना है दोस्तों, एम्स कॉलेज ही लेना है, बहुत बढ़िया। 0 ही क्यों? ओहो, अरे यहीं से तो एंगल चालू हुआ, पहला जहां पे काटा था इसको 0 माना, तो घूमते घूमते वहीं पर आ गया, तो 360 नहीं हो जाएगा? वापिस से जाओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ, जाओ 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 जाओ, वापस से जाओ। इससे ये चीज प्रूफ होती है मैथ्स इजी है, मैथ्स इज अ लैंग्वेज जो बताना चाह रही है। अब आपको एक एक चीज दिख रही है कि आर डी थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को थीटा की लिमिट रखनी थी, तो एस को थीटा के टर्म्स में रखूंगा तभी जाके मैं उसकी लिमिट पुट कर पाऊंगा। ये मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, यहां से 0 से लेकर 2 पाई तक की लिमिट क्यों रखी, क्योंकि मैंने 0 से एलिमेंट काटते 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 आखिरी एलिमेंट 2 पाई पर आके काटा। ये सारी चीज आपको दिख रही है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, कुछ बोलती है, एक एक स्टेप कुछ बोल रही है, आपको समझ आना चाहिए। ट्राइंगल क्यों माना मैंने? ट्राइंगल इसलिए माना क्योंकि ये बहुत छोटा था, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही नहीं, मैंने कहा था अभी तो तरबूज बनाना बाकी है मेरे दोस्त, आराम से। सर मेरा नाम है चतुर राम लिंगम, मैं ऐसा एलिमेंट नहीं काटूंगा, मेरे को ये एलिमेंट पसंद नहीं है। मैंने कहा जैसी मर्जी वैसा काट। सर मेरे को एक चीज और दिख रही है, मेरे को एक चीज और दिख रही है, आपने थीटा को वेरी किया लेकिन रेडियस कांस्टेंट रखी। बहुत दिमाग की बात बोल रहा हूं, मैंने कहा था आज आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाऊंगा। सोचो सर, आपने रेडियस कांस्टेंट रखी हर एक एलिमेंट के लिए और थीटा को वेरी करवाया। सर अगर मैं थीटा कांस्टेंट रखूं और रेडियस को वेरी करवाऊं तो? हाँ ये क्या बोल दिया, सुनो। अगर मैं पहला एलिमेंट यहां काटूं एकदम सेंटर पे, दूसरा उसके बाजू में, तीसरा उसके बाजू में, चौथा उसके बाजू में, पांचवा उसके बाजू में, ऐसा एलिमेंट काटते 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 आखिरी एलिमेंट ये वाला काटूं, तो एक बात बताओ, पहला एलिमेंट आपने रेडियस इज इक्वल टू 0 पे काटा, आखिरी एलिमेंट आपने रेडियस इज इक्वल टू r पे काटा, इन सारे एलिमेंट के एरिया का सम कर दूंगा तो भी तो क्या एरिया ऑफ अ सर्कल निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा?
सर इस हिसाब से तो ये एकदम सही बात है, आ जाएगा। आपने थीटा सबका 360 डिग्री कर दिया, लेकिन सबकी रेडियस चेंज कर दी, इसकी अलग है, 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 एंड सो ऑन। मैंने कहा वैसे भी करवाऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज आज आपको फील करवाऊंगा। आज वो लेक्चर है जिसका मेरे को इंतजार था, पहले से ही लिख के लाया था, अल्टरनेट। सोचो, समझो, सीखो, और यार बहुत ऊपर जाओ, मैं तो बोलता हूं। सुनो, एक स्टूडेंट जितना ज्यादा ऊपर जाता है ना, उसके घर वालों जितनी ही खुशी एक टीचर को होती है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हमने भी मेहनत कर रखी है। सोचो, ये है आपका वो रेडियस, और इसकी ये है आपका वो सर्कल, इसकी रेडियस आर है। सोच ना लाला, आराम से सोच। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, मैंने क्या किया, आराम से, ठीक, एकदम बढ़िया। सुनो, मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस रेडियस पर जाके dx की थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ये ऑरेंज कलर की जो थिकनेस दिख रही है लाइट से, ये dx की थिकनेस है। पहले समझो, आराम से सिखाऊंगा बहुत प्यार से। मैं x डिस्टेंस दूरी पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट काटा। आप सोचो, इस एलिमेंट को अगर मैं यहां से कट कर दूं, फील करो पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं, नहीं ना बातें फिसल जाएगी, और बातें फिसल गई ना तो मजा नहीं आएगा। ये सर्कल है, आराम से फील कर मेरे भाई, ये एक सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। इस सर्कल को अगर मैं काट दूं, ये सर आप खड़े हो, अरे यार क्या ढीला सर्कल है बे, जिंदगी में ऐसा ढीला मत बनना आप। हाँ ये सर्कल है ना, मेरा मुंह गोरा है, उसके सामने काला दिख रहा होगा, ये सर्कल मान लो। अगर मैं इसको यहां से काट दूं और ऐसे पकड़ के खींच दूं, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हाँ या ना। इसकी लेंथ, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। सरकमफेरेंस यानी जितना ये गोला है, जितनी ये गोलाई है, जितनी ये गोलाई है, इसको काटूंगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्या इसकी लेंथ बन जाएगी, हाँ या ना। हाँ सर बन जाएगी। अब इससे ज्यादा क्या फील दिलाऊं। अच्छा जी, हमारा पेन कहाँ है। तो एक बात बताओ बच्चा, बच्चाज एंड बच्चाज एंड बच्चाज, यम 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 यम, हाँ एक बात बताओ। नहीं नहीं नहीं, बहुत थोड़ा हो गया ये तो। आ जाओ, आराम से देखना है, जहां लेकर जा रहा हूं वहीं पर पहुंचना बच्चे, बहुत मजा आएगा। ठीक, ये देखो, हाँ बच्चे, ये वो एरिया है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है। सोचो, ये जो सर्कल दिख रहा है, इसको यहां से मैंने कट करके पकड़ के खींच दिया। हाँ जी सर, खींच दिया। तो एक बात बताइए, इसकी ये लेंथ dx लिखूं तो किसी को, इसकी चौड़ाई जो है वो dx लिखूं तो किसी को दर्द होगा क्या? चौड़ाई को अगर dx लिखूं तो किसी को दर्द होगा क्या? ये जो चौड़ाई है, इसी को तो dx माना। हाँ जी सर, ये दिख रही है dx। एक बात बताओ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सर इसकी लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 2πx। भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। इसकी रेडियस कितनी है? 2πx है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर, यानी कि इसका छोटू सा एरिया, देयरफॉर सोचो, फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, रीजनिंग डेवलप करो। देयरफॉर स्मॉल एलिमेंटल एरिया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा। सर रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ इंटू विड्थ, हाँ या ना? लेंथ इंटू विड्थ तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बता दो आराम से। ये dx शायद कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहां से मिटाता हूं और मैं इसको यहां पर बना देता हूं। दिस इज योर dx। ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? dx। हाँ जी सर, लेंथ इंटू विड्थ इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया तो सोचो बच्चे, छोटू सा एरिया क्या हो जाएगा? 2π बाहर हो गया, x dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दूं, ये x वेरी कर रहा है। पहला ऐसा सर्कल आपने x इज इक्वल टू 0 पे काटा होगा, उसके बाजू में, फिर बाजू में, फिर बाजू में, फिर काटते 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 छोटे छोटे एरिया मिलते जा रहे, मिलते जा रहे, मिलते जा रहे, मिलते जा रहे हैं।
आखिरी सर्कल क्या आपने x इज इक्वल टू आर, यानी ये हरा वाला काटा होगा या नहीं काटा होगा। और हर एक को एरिया को एड ऑन करते 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 बच्चों आप कहां से चलना चालू हुए थे, आप चलना चालू हुए थे सर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, रेडियस ऑफ द सर्कल तक। तो आपने कितने इस पर्टिकुलर कितने इनफाइनाइट एरिया काटे, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू r तक हो जाएंगे। तो क्या मैं बहुत बड़ा पाप कर दूंगा, खत्म। तो बच्चा पार्टी जल्दी से बताइए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, खत्म, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, चीख चीख कर बताइए x का क्या हो जाएगा। सर एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर r में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये 2 से ये 2 बच्चा पार्टी उचका देंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई बच्चों एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, योर आंसर वुड कम आउट टू बी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जैसे तेरे को सोचना है वैसा सोच, मेरा एक ही काम है कि तू आगे जाके एम्स निकाल ले। बता कहां दिक्कत आई, बता कहां दिक्कत आई, आराम से बता, मैं यहीं खड़ा हूं, किसको दिक्कत आई। और मैं ये भी बोलने को रेडी हूं कि दिक्कत नहीं आई होगी 90% बच्चों को। सरकमफेरेंस बाउंड्री का लेंथ है, ये भी सही बोल रहे, सरकमफेरेंस बोल लो, पेरीमीटर बोल लो, एक ही बात है। क्या ये इंटीग्रेशन कहीं फिजिक्स में आएगा, ऐसा एरिया ऑफ सर्कल का नहीं आएगा। लेकिन कितनी बार ऐसा होगा कि x डिस्टेंस आगे जाके dx का एलिमेंट काटोगे, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा, जब सेंटर ऑफ मास निकालना रहेगा, जब आपको कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, जब आपको कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जब कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपको बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल निकालना है, हर जगह ये आएगा। आपको फ्लूइड रोटेट कर रहा है तो एक एक्स डिस्टेंस दूरी पर जाके dx का एलिमेंट काट के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको हर जगह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बार 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 बार। और वो इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, वो उसका जवाब मैं आपको अभी दे रहा हूं। वहां कोई ये नहीं पूछेगा मेरे से कि सर ये इंटीग्रेशन क्यों किया, इसलिए करेंगे इंटीग्रेशन, इसलिए करेंगे इंटीग्रेशन। फिजिक्स की क्लास ऐसी कि डाउट नहीं आने दिया जाएगा, है ना, क्योंकि जहां आ सकता था वहां पहले ही बता दिया जाएगा। मजा आ रहा है? क्या बात है, फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी थी बट ये भी ठीक है, ये इजी है। फर्स्ट वाली थोड़ी सी सोचनी पड़ती है एंगल में। बढ़िया, एम्स तो जाओगे यार, अभी तो फिजिक्स पढ़ाना चालू ही नहीं किए, माहौल ऐसा बना दिया कि जब फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे तो कुछ अलग ही चल रहा होगा। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड वॉल्यूम, एंड लिखना भूल गया, माय मिस्टेक, एंड वॉल्यूम। पैरामीटर और वॉल्यूम, देखो बच्चों कुछ फॉर्मूले मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अगर ये सर्कल है तो इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोल लो, अभी अभी बताया, और इसकी रेडियस बच्चा पार्टी r है, तो बच्चा इसका जो सरकमफेरेंस होती है या जो ये लेंथ है, ये धागे की जो लेंथ है जिससे सर्कल बना है, ये लेंथ हो जाती है आपकी, पैरामीटर बोल लो या सरकमफेरेंस बोल लो, कितनी हो जाती है बच्चा पार्टी। सारे आज ना बोर्ड भी चेंज हुआ है तो बहुत सारे आज कुछ पेरीमीटर बोल लो या सर्कल के केस में इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। कितनी होती है बच्चा पार्टी, 2 पाई r हो जाती है ना। अगर एक स्क्वायर का केस लूं तो बच्चों, एक स्क्वायर का केस अगर लूं तो लेट्स से इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड, इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड a। अगर ये a है तो आप बताइए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a 2a 3a 4a, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा सर जी 2a हो जाएगा। अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं तो, अगर मैं इसका रेक्टेंगल लेता हूं तो लेट्स से इसकी लेंथ l है और इसकी विड्थ बच्चों लेट्स से b है, तो इसकी पैरामीटर कितनी हो जाएगी, l प्लस b प्लस l 2l प्लस b 2b 2l प्लस 2b, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस b हो जाता है या नहीं हो जाता है।
हाँ या ना, ये होता है पैरामीटर। एक्चुअल में ये लेंथ कितनी है, ये होती है पैरामीटर। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, सोचो वॉल्यूम क्या होता है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद वॉल्यूम की फील दिलवाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा? सर वॉल्यूम की एसआई यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अच्छा एक बात बताओ, इस मीटर क्यूब को अगर मैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिख दूं तो किसी को दिक्कत? बेस सेम हो, पावर प्लस कर देना, 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बता, ये जो मीटर स्क्वायर है, क्या ये एरिया की ऐसा यूनिट हो गई? हाँ जी सर। ये जो मीटर है, क्या ये लेंथ की ऐसा यूनिट हो गई या नहीं हो गई? अरे बाप रे, इसका मतलब वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दूं, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दूं तो किसी को दर्द होगा क्या? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप बता दो एक बार कमेंट करके फटाक से। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत सही। मीटर क्यूब, 4a होगा, पीछे ही रह गए। ठीक है, राइट राइट राइट। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। फील करो कि ये एरिया इंटू लेंथ क्या दे रहा है। देखो सोचो, एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फील करवाता हूं आपको। इंटीग्रेशन से सब निकल सकता है, लेकिन पहले फील ले लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अलग ही लेवल की फील। 10वीं क्लास का गणित पढ़ाने जा रहा हूं। देखो एक बात बताओ, सिलेंडर क्या होता है? सर सिलेंडर होता है हमारा, कि अगर ये हमारा ना 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 ना, ये तो बनाना ही पड़ेगा सर। आ जाओ यहाँ देखो, सिलेंडर क्या होता है सर? एक ये हमारा सर्कल है, लेट से रेडियस आर का, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी अभी पिछवाड़े पे प्रूफ किया हमने, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अभी सुनो, इस सर्कल को जनरेट करो। मेरे पास क्या कुछ है क्या जेब में जिससे मैं बता सकूं? पैसा तो देते ही नहीं, उल्टी से बताते ही नहीं है कि कुछ करना। हाँ देखो, पैसा तो है ही नहीं जेब में, कैसे समझाऊं, इमेजिन ही करवा पाऊंगा। सिक्के के एक सिक्का सर्कल रहता है, हाँ या नहीं? मान लो एक 5 का सिक्का रखा, उसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। उसके ऊपर एक और 5 का सिक्का रखो, थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। उसके ऊपर एक और 5 का सिक्का रखो, और थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। उसके ऊपर 5 का 5 का 5 का 5 का 5 का, ऐसे अपन ने क्या बना लिया? एक पाइल अप कर दिया। ये 5-5 के सिक्के अगर एक साथ जमे हैं तो सिलेंडर बने दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे? हाँ या ना? सिलेंडर बने दिख रहे होंगे या नहीं? हाँ सर, एकदम सही बात है, सिलेंडर बने दिख रहे होंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा? वो जो ठोस, वॉल्यूम क्या होता है? ये बॉटल खाली है, सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भर दो तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो पानी है वो वॉल्यूम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यही तो होता है ना वॉल्यूम की, कितना मैटर इस पर्टिकुलर शेप के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, यही तो आपका वॉल्यूम होता है। हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अगर ऐसा है, हाँ सर रिंग तो है, रिंग तो बहुत है। हाँ चलिए, नहीं हाँ चलो, हाँ डिस तो ठीक है। इसके ऊपर एक और रखो, एक और रखो, एक और रखो। बच्चा पार्टी ऐसे रखते 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 एक बात बताइए, क्या ऐसा पाइलअप बन जाएगा या नहीं बन जाएगा पूरे 5 के सिक्कों का? यही आपका सिलेंडर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर हो गया। लेट्स से इसकी लेंथ अगर अपन ने एल रखी, तो एरिया इंटू, अगर मैं लेंथ कर दूंगा, एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा, एल मत रखो आप लोग, एच याद करके आए होंगे ना। मैं भूल जाता हूँ, मेडिकल के बच्चे हो, काय के बच्चे हो तो आपके बच्चे, इधर आओ। अच्छा, इसकी हाइट एच कर दो, लेंथ। एक बात बताओ, एरिया को अगर किसी लेंथ के ऊपर जनरेट कर दूंगा, एरिया इंटू लेंथ, क्या आपका वॉल्यूम बन जाता है या नहीं बन जाता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आपका पाई आर स्क्वायर एच ही होता है या नहीं होता? बचपन में पढ़ा था, आज फील किया सर हमने, मजा आ गया।
आया या नहीं, आप बताएंगे। ये तो बचपन में पढ़ा था, आज सर फील आया है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम समझ आया हो तो एक बार मेरे को शाउट आउट करिए कि हाँ सर आया है समझ, येलो हार्ट देंगे, मैं समझ जाऊंगा। बहुत बढ़िया। स्क्वायर का पैरामीटर 4a होगा। हाँ तो 4a ही तो बोला था। अरे बाप रे, 4a बोल के 2a, छपाई में गलती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई साहब, बच गया। नहीं अभी कल को ना शॉर्ट्स डल जाते। आदित्य सर ने पढ़ाया गलत, 4a बोला था, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a बोल के 2a लिख दिया। थैंक यू बेटा बताने के लिए, थैंक यू थैंक यू। मेरे से हो जाती है यार, देखो मैं पढ़ाने में इतना मगन हो जाता हूँ ना कि मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि नेक्स्ट चीज क्या बोलनी है और लिखता ऑटोमेटिकली जाता हूँ। इसलिए मेरे से आप देखते होंगे जनरली लिखने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा करना। अब तो आप मेरे बच्चों आप समझ गए होंगे कि छपाई में गलतियां आदित्य सर कर देते हैं, लेकिन बोलते सही है, लिख कुछ और देते हैं। चलिए आइए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। आओ, with the help of integration find the surface area and volume of a sphere. With the help of integration find the surface area and volume of a sphere. बहुत प्यारा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन मैं फील कराऊंगा आपको कि क्यों होता है। सब जानते हैं, क्या ये आएगा कहीं? नहीं, कहीं नहीं पूछेगा फिजिक्स में, लेकिन ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हुए कैसे प्रोसीड करना है। आ जाओ बेटा, स्फीयर क्या कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? पहले तो शुद्ध हिंदी में ये बताएंगे मेरे को, आया ना में? हाँ सर, अरे आई क्या स्फीयर कुछ ऐसा दिख रहा होगा? हाँ सर कुछ ऐसा ही दिखता है। मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ सो दैट आप लोगों को फील करवा सकूं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। हाँ आइए बच्चों, यहाँ पर आइए। नाउ स्फीयर यानी कि टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल का जो ग्रीन पार्ट दिखता है ना, वो जो ग्रीन पार्ट का टोटल एरिया आपको बताना है। ग्रीन पार्ट का टोटल एरिया आपको बताना है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप सब जानते हैं, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं बच्चों आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूं। लेट्स से, बहुत अच्छे से देखना, जरा से में बात फिसल जाएगी, है ना। ये एक स्फीयर है, 3D है, 2D में तो ऐसे ही दिखेगा ना बेटा, 3D है, इट्स अ स्फीयर। अगर ये स्फीयर है तो सुनो सुनो सुनो, मैं पहले बनाता हूं उसके बाद आपको समझाऊंगा, है ना। पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो। डायग्राम जितना प्यारा बनेगा ना, एक तो ना आज थोड़ा सा बोर्ड चेंज हुआ है, इसलिए ना मेरा हाथ इस पे जम नहीं रहा, नहीं और प्यारा डायग्राम। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। सुनो सुनो सुनो, बहुत आराम से सुनो। मैं क्या करता हूँ, सुनना, ये जो भी है इसको ऐसे, अभी ये क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, डोंट वरी, पूरा फील करवा रहा हूँ एक्चुअल में ये क्या है। मैं क्या करता हूँ, आई हेट ऑल दिस थिंग। रुकिए जरा सा, अरे यार सर सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हो आप। पेन चेंज करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा अभी। ठीक है सुनो, मैं क्या किया बच्चों, थीटा एंगल पे जाके एक्स डिस्टेंस आगे जाके डीएक्स का एलिमेंट काटते थे। मैंने क्या किया, थीटा एंगल आगे जाके, बहुत अच्छे से देख, बहुत 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 अच्छे से देख, एक डी थीटा का, ये जो है डी थीटा का एलिमेंट कट किया। अरे सर ये क्या हुआ, अच्छे से देखो, मैं एक्स डिस्टेंस आगे गया और एक डी थीटा का एलिमेंट कट किया। वो डी थीटा का एलिमेंट क्या कुछ यही दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? हाँ या ना? क्या वो डी थीटा का एलिमेंट ये दिख रहा होगा? फील कर पा रहे हैं? मैंने क्या किया, एक्स डी थीटा एंगल आगे जाके डी थीटा का एलिमेंट कट किया, तो क्या वो जो डी थीटा का एलिमेंट जो दिख रहा है, क्या बच्चा पार्टी वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्या ये एक सर्कुलर स्ट्रिप दिख रही है? क्या सर्कुलर स्ट्रिप दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप लोग बताइए कमेंट में, हाँ या ना। हाँ सर सर्कुलर स्ट्रिप दिख रही है। तो मैंने कहा लेट से, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है,
सुनना, बहुत आराम से सुनो, बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। यहां से ये अगर आपकी y एक्सिस है और ये अगर आपकी लेट से कोई x एक्सिस है, यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाके मैंने कहा ये कुछ एक x रेडियस का सर्कुलर स्ट्रिप कटी या नहीं कटी। आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बहुत क्रिटिकल चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये वाला पीक आता है। हाँ सर, यहां तक तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात बताओ, अगर ये सर्कुलर स्ट्रिप है इसको कट कर दूं, फिर से अगर ये सर्कुलर स्ट्रिप है बच्चों इसको कट कर दूं, लेट से इसकी जो ये विड्थ है, लेट से ये जो विड्थ है, ये जो इतनी, ये जो इसकी चौड़ाई है, लेट से ये ds है ना। तो अगर मैं इसको कट कर दूं बच्चा पार्टी, तो चीख चीख कर आप लोग बताइए क्या एक रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ 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 हाँ, एकदम सही बोल। अरे यार ब्र, ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है रेक्टेंगल। क्या ये एक ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आप बताइए। हाँ सर, ऐसा रेक्टेंगल सर्कुलर स्ट्रिप है सर। अभी अभी आपने बताया था सर्कल को काट के खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिंपल सा लेंथ बन जाएगी। अगर इसकी चौड़ाई ds है तो आप मेरे को बताइए, अगर इसकी चौड़ाई ds है बच्चा पार्टी, तो आप मेरे को बताइए क्या इसकी भी चौड़ाई ds होगी या नहीं होगी। अगर इसकी रेडियस x है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πx होगी या नहीं होगी, आप बता दीजिए। हाँ सर, 2πx हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी ये जो आपका एरिया है, ये जो छोटू सा एरिया है, ये जो छोटू सा एरिया है, ये कितना हो जाएगा बताओ। देयरफॉर इसका छोटू सा एरिया कितना हो जाएगा सर, देयरफॉर छोटू सा एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू विड्थ ds। हाँ या ना, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैं यहां पर बच्चा 30 सेकंड के लिए रुकूंगा आप लोग के कमेंट देखने के लिए कि यहां तक 100% समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं एक बार और बताता हूं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का रिस्पांस मैं देखना चाहता हूं। क्रिस्टल क्लियर। मैं एक बार और बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार और बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का रिस्पांस देखना चाहता हूं। सर वंस मोर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा पक्का, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। यस सर, आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ द बच्चों को आ रहा है, और काफी बच्चे बोल रहे हैं वंस मोर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आराम से मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। ये स्फीयर है, ये क्या है आपका स्फीयर है। मैंने इसमें से अरे यार टेनिस की ग्रीन मेरे पास, आई नीड समथिंग टू एक्सप्लेन यू, रुक जाओ जरा। लेट्स से विश आई डू हैव सम बॉल्स ना, आई हैव एक्चुअली, और हाँ तो बच्चों लेट्स से ये, अरे यार मैं कैसे बनाऊं इसको स्फीयर यार मैं, हाँ ये अभी कुछ दिख रहा है। हाँ हाँ, एक बार और आराम से फील दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी सर की क्लास आज अपन लेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से फील दूंगा। इसके बाद तो अभी मेन सस्पेंस बाकी है। ऐसी ऐसी फील करो, देखो ऐसे ही फील करो। ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, फील करो। स्फीयर समझते हो ना, टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल की अगर मैं एक स्ट्रिप काट दूं ऐसी गोल, टेनिस की बॉल की एक स्ट्रिप काट दूं अगर मैं गोल, और स्ट्रिप को कट कर दूं, तो क्या वो रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा। देख 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 आराम से, अरे हाँ ये देख, ये मैंने एक गोल ऐसी, ये देख ये वाली जो स्ट्रिप है येलो वाली, ये ऐसी स्ट्रिप काटी, ये टेनिस की बॉल थी, इससे एक स्ट्रिप काट दी मैंने। इस स्ट्रिप को पकड़ के अगर ऐसा खींच दूंगा तो रेक्टेंगल बनेगा। ये चीज समझ आई। बात आती है सर स्ट्रिप कैसे काटी, अभी समझो। बात आती है स्ट्रिप कैसे काटी, अभी समझो। इधर देखो,
यहां देखिए, मैं क्या किया, यहां से थीटा एंगल ऊपर, मैं क्या किया बच्चों, यहां से थीटा एंगल ऊपर जाके, कहां से, यहां से थीटा एंगल ऊपर जाके, थीटा एंगल ऊपर गया, ये वाला कुछ सर्कल मिला या नहीं मिला, हाँ जी सर ये वाला सर्कल मिला थीटा एंगल ऊपर जाने पर, थीटा एंगल ऊपर जाके एक डी थीटा का एलिमेंट काटा, देखिए डी थीटा किया, डी थीटा पे गया तो क्या ये वाला सर्कल मिला या नहीं मिला ऊपर वाला, हाँ जी सर ये मिला। तो एक बात बताइए, जब ये डी थीटा का एलिमेंट काटा तो क्या एक ये सर्कुलर स्ट्रिप ये वाली मिली या नहीं मिली, हाँ जी सर ये वाली सर्कुलर स्ट्रिप मिली। इस सर्कुलर स्ट्रिप की अगर मैंने रेडियस एक्स बोली है तो एक बात बताइए, इसकी रेडियस एक्स है तो सर्कमफेरेंस 2 पाई एक्स हो जाएगी, हाँ जी सर हो जाएगी। लेंथ हो गई 2 पाई एक्स और इसकी विड्थ, ये जो डी थीटा ऊपर जाने पे विड्थ मैंने डीएस लिखी है, तो क्या इसकी भी विड्थ डीएस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ जी सर हो जाएगी। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आपका 2 पाई एक्स डी एस होगा या नहीं होगा, 2 पाई एक्स डी एस होगा या नहीं होगा, आप बताइए हाँ या ना। एक बच्चा बोल रहा है तरबूज का एग्जाम्पल दीजिए, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, आ जाओ। अरे आई लव यू, जिसने भी बोला मैं समझ गया। अब मैं देखो और अच्छे से समझाता हूं, सुनो 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 सुनो, बहुत प्यार से समझाता हूं। एक बच्चे ने मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया डाला है ना, सर ने बोला कि बच्चे ने बोला तरबूज का एग्जाम्पल दो। बच्चे तरबूज की एक डिस्क काटो, तरबूज की एक डिस्क काट के निकालिए आपने, ऐसा बीच से, तरबूज बोल लो टमाटर बोल लो, 2 पार्ट, ये तरबूज है, इसको यहां से काट दो, तो ये वाला जो पार्ट आया होगा, क्या ये सर्कुलर पार्ट आपका हाथ में आया, हाँ जी सर सर्कुलर पार्ट हाथ में आया। अब सुनो 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 सुनो, बच्चे ने बोला मैंने मैनिपुलेट किया, एक सर्कुलर डिस्क आ गई, सर्कुलर डिस्क में से जो रेड वाला पार्ट है तरबूज का वो हटा दो, ग्रीन कलर का छिलटा बचेगा या नहीं बचेगा, हाँ या ना। अगर वो ग्रीन कलर का छिलटा एक आपकी रिंग है, रिंग होगी, उसको बीच से काट के खींच दो तो क्या रेक्टेंगल बन जाएगा, हाँ या ना। अब इससे ज्यादा इजी और क्या करें, अब इससे ज्यादा इजी और क्या करें आप लोगों के लिए बताइए, ये हैंग हो गया, हाँ बताइए क्लियर है। वो रेक्टेंगल का जो एरिया है, वो रेक्टेंगल का एरिया मैंने लिखा बच्चे 2 पाई एक्स डी एक्स, दिस इज इट, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट 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 राइट। अब आ गया समझ, एक बार बता दो मेरे को, कोई जल्दी नहीं है, आ गया समझ। ये वाला जितना जितना अच्छे से समझा सकता हूं समझाऊंगा, इसके बाद वाला और तेजी से अपने आप समझ आ जाएगा। यस सर, अब आ गया, अब आ गया, गजब, बहुत बढ़िया, अब आ गया ना। एक भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए, जब तक आ रहा है मैं यहां खड़ा हूं। चलो बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, अब सोचो सोचो सोचो, यहां से ये थीटा यहां से चलना चालू किए, पहला एलिमेंट आपने यहां काटा होगा, सोचो यार आराम से, हाँ सर इसकी रेडियस तो रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर के बराबर होगी, दूसरा एलिमेंट ऊपर जाके काटा होगा, रेडियस छोटी, फिर तीसरा एलिमेंट और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बेटा जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, एक बात बता, रेडियस कम होते जा रही है या नहीं होते जा रही है, हाँ या ना। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो रेडियस कम हो रही है, इसका मतलब तो ये है कि ये जो आपका x है ये वेरिएबल है या नहीं है, हाँ ये जो x है ये वेरिएबल है। समझ आया क्यों, समझ आया क्यों, हाँ सर ये जो x है वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि पहला आपने एलिमेंट यहां से थीटा लेना चालू कर रहे ना, पहला एलिमेंट यहां काटा होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऊपर 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 ऊपर। यहां पर देखो x वेरी कर रहा है, यहाँ पे रेडियस के बराबर था, छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटे छोटा होते 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 हो इतना छोटा हो गया कि यहां पर तो 0 ही हो गया। एकदम सही बात है, x वेरिएबल हो गया, इसको ds के टर्म में कैसे, इसको ds के टर्म में कैसे इंटीग्रेट कर सकते, सर नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको दे दे रहा हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, या तो x को s के टर्म में लिखो, या s ds को dx के टर्म में लिखो, या इन दोनों को कोई तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखो। एक और वेरिएबल क्या दिख रहा है यहां पे, सोचो एक और वेरिएबल क्या दिख रहा है, हाँ है यहां पे। आज कोई डीपीपी नहीं मिलेगी आपको, आज डीपीपी नहीं बनाई मैंने, एक ही रीजन है उसका, मैं चाहता हूं कि आप ये लेक्चर खुद से जाके अपने आप को समझाओ, जैसा मैंने समझाया वैसा। सुनो,
एक और वेरिएबल थीटा दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। पहला एलिमेंट यहां काटा थीटा 0, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आखिरी एलिमेंट यहां काटा, थीटा कहां से कहां तक चेंज हुआ, यहां पर 0 था, यहां से चलते चलते 90 डिग्री तक चेंज हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। हाँ, एक और वेरिएबल है यहां पे बैठा हुआ थीटा, यानी कि अगर x और ds को मैं थीटा के टर्म में लिख दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, थीटा की लिमिट रख दूंगा, इंटीग्रेट मार दूंगा। अरे हाँ सर, बात तो आपने सही कही। आ जाओ यहां पे, देयरफॉर फ्रॉम फिगर बहुत आराम से देखो, समझो और सीखो, बहुत आराम से समझाऊंगा, जो बता रहा हूं वही आपको पकड़ना है। फिर बोलता हूं, जो बता रहा हूं वही आपको बच्चा पार्टी पकड़ना है। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले छोटू से ट्रायंगल में देखिए, ये ds है, ये आपकी रेडियस है, और ये वाला एंगल डी थीटा है या नहीं है, हाँ जी सर है। उस वाले ट्रायंगल को मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। ये आपका डी थीटा का एंगल हो गया, ये आपकी ds की आर्क हो गई, और ये आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, रेडियस हो गया या नहीं हो गया, हाँ या ना। हाँ सर, आपने कहा, हमने माना, ऑब्वियसली ये हो गया या नहीं हो गया, हाँ जी सर। ये भी आपका रेडियस के बराबर ही हो गया, हाँ जी सर हो गया। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा लिखो, क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बताइए 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 बताइए। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड दो मेरे को, बहुत छोटा सा, इस वाले ट्रायंगल पे मैं वापस आ रहा हूं, एक सेकंड दो मेरे को, बहुत छोटा सा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे ना तो और इजी हो जाएगा। अब भी बैठे बैठे दिमाग चल गया, चलो लो एक और मेथड लो, बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूं बच्चों। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओ इसी ट्रायंगल में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इसी ट्राइंगल में लगा, इसी वाले ट्राइंगल में। एंगल कितना है, डी थीटा, रेडियस कितनी है, आर, आर्क कितनी है, ds, तो एंगल कितना है जल्दी से बताइए सर, डी थीटा, आर्क कितनी है सर, ds, रेडियस कितनी है, r, जल्दी से बताओ, ds को r के टर्म में, डी थीटा के टर्म में लिख दिया या नहीं लिख दिया, r डी थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर से समझा दे रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, समझते जाओ समझते जाओ। मैंने इसी ट्राइंगल को पकड़ा, मैंने इसी ही ट्राइंगल को पकड़ा और इजी मेथड निकाला। बच्चों इसको अच्छे से देखोगे तो एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क ds डिवाइडेड बाय रेडियस r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर, एकदम सही बात है। अभी देखो, अभी एक और चीज है ना, नाउ एक और चीज देख रहे हैं, क्या, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल या इस वाले ट्राइंगल को देख लो, या फिर एक बात बताइए बच्चा पार्टी, ये भी आपका x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ जी सर ये भी x हो जाएगा। अगर ये भी आपका x हो गया, ओहो मैंने थोड़ा सा आगे से गिरा दिया, एक सेकेंड, ये क्या ये भी आपका x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ जी सर ये भी x हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देख, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, cos थीटा लिखो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, हाँ अब बत्ती जली, देखो देखो देखो, आ जाओ आराम से आराम से आराम से, नहीं मैं इससे बनाऊंगा, हाँ हाँ भाई साहब, ये लो, ये है आपका x, ये है आपका r, ये है आपका थीटा, है ना। ये देखो इस वाले ट्राइंगल में ना, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये है x, ये है r और ये है थीटा। अभी यहां से बच्चा पार्टी cos थीटा लिखो तो क्या हो जाएगा, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बच्चा पार्टी x इज इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज यहां पर पता लग रही है, सर क्या, सोचो
सोचो सोचो बच्चा, डीएस भी आपने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, एक्स भी आपने थीटा के फॉर्म में लिख दिया, हाँ या ना? यानी कि आपकी जो वेरिएबल वाली दिक्कत थी, जो वेरिएबल वाली दिक्कत थी, सॉल्व हो गई भाई। डीएस को थीटा के फॉर्म में लिखो, एक्स को थीटा के फॉर्म में लिखो, इक्वेशन 1 में इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने का भी अपना मजा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बच्चों जल्दी से बताइए छोटू सा एरिया क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2 पाई, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं सर? एक्स की जगह आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। बच्चे डीएस की जगह क्या लिख सकता हूं सर? मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये छोटू सा एरिया क्या होगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, हाँ या ना? 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब सुनो सुनो सुनो, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। अब इंटीग्रेशन की कहानी आ रही है, यहां तक कोई भी दिक्कत है? 100% फील आ रहा हो बताइए। मैंने पेन छोड़ दिया, मेरे को कोई जल्दी नहीं है लेक्चर खत्म करने की, आज कोई भी जल्दी नहीं है। आप बस ये बताइए यहां तक फील आया या नहीं आया? मेडिकल स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के तड़का, मेडिकल का दिल जोर से धड़का। आ हा, बेटा इंजीनियर हूं, फिजिक्स भी वैसे ही पढ़ाऊंगा ना। ऑल द लास्ट फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, हाँ आएंगे वॉल्यूम, अभी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे सर, क्लियर, बहुत बढ़िया है ना। देखो एक एक स्टेप क्या बोल रही है वो समझा रहा हूं। अब आओ, अब आओ मैदान में, आओ आओ बेटा, आग लगाते हैं। सर कैसे? ठोको इंटीग्रेशन। अब बेटा आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, आपको दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है। आर यानी रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। बाहर थीटा चेंज हो रहा है। देखो पहला एलिमेंट आपने यहां काटा होगा आराम से, पहला एलिमेंट यहां काटा होगा, हाँ सर। दूसरा उसके ऊपर, हाँ सर। तीसरा उसके ऊपर, हाँ सर। चौथा उसके ऊपर, हाँ सर। पांचवा उसके ऊपर, हाँ सर। छठा उसके ऊपर। ऐसे काटते 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 इनफाइनाइट वाला एरिया यहां पर काटा होगा या नहीं काटा होगा? कहो हाँ। हाँ जी सर काटा होगा। थीटा कितना वेरी हुआ सर? यहां से चलते 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 थीटा 90 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री गई या नहीं गई? हाँ या ना? हाँ सर एकदम सही बात है, थीटा की वैल्यू रखना है। क्यों? क्योंकि थीटा वेरिएबल है ना, वेरिएबल थीटा, डी थीटा के टर्म में आपने इक्वेशन चेंज कर दी। थीटा की वैल्यू काटते 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 आखिरी एलिमेंट आपने यहां पर काटा, 90 डिग्री हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो मेरे को चीख चीख कर बताइए, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से लेकर थीटा इक्वल्स टू π/2 तक इंटीग्रेट मार दूंगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी से देखिए बच्चों, एरिया ए आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन थीटा। जल्दी से बताओ साइन थीटा 0 से लेकर π/2 यानी 90 डिग्री। आप मेरे को चीख चीख कर बताइए एरिया कितना हो गया? सर 2 पाई आर स्क्वायर साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1। देखो 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 मजा आने वाला है। ये हो गया 0। सॉल्व करो मेरे साथ मेरे भाई, सॉल्व करो, मजा आने वाला है। तो बच्चा पार्टी आपका एरिया कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सर पकड़ लिया, अरे भाई साहब सर पकड़ लिया। सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। जानबूझ के जानबूझ के जानबूझ के मैंने बनाया भी था। बताओ क्यों? बताओ क्यों? 2 पाई आर स्क्वायर हुआ लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर होता। सर फॉर्मूला तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर था। कहां पर कांड हुआ है जल्दी बताओ, आपको पता है कांड कहां हुआ है? आप जानते हैं?
कांड कहां हुआ है पता आपको? कांड हुआ है लिमिट में, कांड हुआ है लिमिट में, कांड हुआ है लिमिट में। कैसे? आओ फील करो। अबे फील कराने के लिए तो किया है। एक बात बताओ, जब आप थीटा को यहाँ पे 0 मान रहे हो, उठाते 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 थीटा की वैल्यू कहां तक वेरी करी? थीटा की वैल्यू आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक वेरी करी। अंधो, दो आंख के अंधो, अच्छे से देखो, आधा ही स्फीयर कवर हुआ या नहीं हुआ? आधा स्फीयर कवर हुआ या नहीं हुआ? आधा ही दिख रहा, नीचे का कहां गया? ये 2πr² सही आया है एकदम, लेकिन हेमिस्फीयर का आया है। तो सर क्या करें? इंटू 2 कर दो, नीचे का हो जाएगा। सिमेट्री ब्रो, सिमेट्री। तो एक और तरीका बताऊंगा और क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इंटू 2 कर दोगे तो योर आंसर वुड कम आउट टू बी, योर आंसर वुड कम आउट टू बी एरिया इज इक्वल टू 4πr²। फील आया? एरिया इज इक्वल टू 4πr²। या फिर और क्या हो सकता है सर? सोचो सोचो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री ऊपर गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री नीचे चले जाओ। लिमिट पुट करो -90 से +90 की। लिमिट पुट कर दो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आज सिखाना है आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लिमिट पुट कर दो -90 से +90 डिग्री की, आएगा आंसर 100%। होमवर्क के लिए लेकर जाओ। लिमिट पुट करो cos ऑफ 90 माइनस cos ऑफ माइनस ऑफ 90, cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा, अपने आप आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं देखता हूं। सो लिमिट पुट करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर -90 रख के पूरा यहां तक पूरा सेम रहेगा, यहां पे -90 रख के सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली 4πr² आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का तो कवर किया ही किया। क्यों? क्योंकि ऊपर का कवर किया तो किया ही किया, लेकिन ये तो +90 वाला खेल हुआ। -90 मतलब कि आपने नीचे का भी कवर कर लिया, यानी -90 से लेकर +90 तक आपने पूरा स्फीयर कवर कर दिया। फील आया हो तो कमेंट सेक्शन में पता लग जाना चाहिए। 7:30 है केमिस्ट्री की क्लास, बेटा मेरे को मत बता, ठीक है? तेरे को ज्यादा जल्दी है, कट ले, क्योंकि क्लास तभी चालू होगी जब मैं छोड़ूंगा। सोच थोड़ा सा। बेटा फिर नहीं सीख पाओगे, मेहनत तो यही करनी पड़ेगी। सर ऊपर से गया, ऊपर ही चले जाओगे फिर नीट देते देते, नहीं हो पाएगा बेटा आपका। सारी चीजें समझा रहा हूं। अब थोड़ा सा दिमाग पर है ना लोड डालो अपना। मजा आ गया। यस सर क्लियर। आप देख लो, आपके सामने बैठे हुए, मैं तो किसी को मैनिपुलेट कर नहीं रहा हूं। 90% जनता, 99% जनता यहाँ पर सेटिस्फाइड है मेरे से जो मैंने पढ़ाया। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ऊपर से गया, तो बेटा वो ऊपर से इसलिए गया क्योंकि आपने अभी तक एक भी डीपीपी सॉल्व नहीं करी। मैं लिख कर दे रहा हूं, जिसने डीपीपी सारी सॉल्व करी होंगी आज उसका अलग लेवल होगा। आप देख लो, सामने चैट चल रही है, मैं तो देख ही रहा हूं ना, आप भी देख लो। जो बोल रहा है कि ऊपर से गया, तो आप सोच लो आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ वाले, पढ़ा तो मैं ही रहा हूं, सर्वर में ही हूं, नोट्स आप हो, सबके पास सेम पावर जा रहा है। आप क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो? आप सोचो ना इस चीज को। दूसरे 99% ऑफ द जनता कंज्यूम कर ले रही है, आप क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो इस पर्टिकुलर सर्वर को? आप बताइए ना, इस जो मैं पावर आपको दे रहा हूं क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब कमी कहां है? मैं सबको सेम पावर दे रहा हूं, सबको सेम इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हूं, सबके पास नेट कनेक्शन है, सबके पास मेरी आवाज, सबके पास मेरा वीडियो पहुंच पा रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इसका जवाब अगर आपको अपने आप से नहीं पता है तो बेटा मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आई एम सॉरी, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप बताओ ना, आप सोचो, आज बैठ के रात में सोचना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आदित्य सर ने तो समझाया, लेकिन मेरे को क्यों नहीं समझ आया? आपके सामने चैट चल रही है, आप उठा के देख लो, अलग लेवल पे क्लास लेकर जा रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हो सर नहीं समझ आ रहा है, तो इसमें बच्चे गलती
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप में कमी है, मैं ये बोल रहा हूं कि कहां पर ऐसी चीज रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो। ये अब आप खुद जानो और अब आप खुद को काम करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे अगले साल करोगे, अगले साल नहीं करोगे उसके नेक्स्ट ईयर करोगे, उसके नेक्स्ट ईयर नहीं करोगे, उसके नेक्स्ट ईयर करोगे, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नीट नहीं निकलेगा, फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। फिजिक्स नहीं समझी, रैंक तो भूल जाओ, आप कट ऑफ लिया ना, टोटल 360 में से 360 बायो में लिया ना, 180 में से 180 केमिस्ट्री में लिया ना, फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे तो कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, रैंक की बात तो दूर है। हाँ चलिए, आज डीपीपी नहीं आएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, मैसेज करके परेशान मत करना, आज डीपीपी नहीं आएगी। आप आज यही लेक्चर फिर से अपने आप को समझाएंगे घर पे बैठ के कि ये स्टेप लिखी तो क्यों लिखी। आइए आखिरी पड़ाव के ऊपर चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू, अभी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया, वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जस्ट अ सेकेंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। आओ, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के लास्ट में बहुत 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 प्यारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका मुझे था इंतजार। आर यू रेडी? आप सब जानते हो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सबको पता है, सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। आइए आइए, क्यों होता है उसकी बात करते हैं। वो घड़ी आ गई है, फिजिक्स में हद से गुजर जाना है। हाँ हाँ, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वो लाल वाला पार्ट तरबूज का क्या होता है उसकी बात करनी है कि कितना वॉल्यूम होता है। आइए देखते हैं। कोड चेंज होगा इस पर्टिकुलर टाइप। हाँ अभी ठीक है, आ जाइए आ जाइए, मैजिक होगा बेटा आज तो एकदम। क्या सरप्राइज है सर, बताऊंगा ना, अभी रुक तो जाओ, इतना जल्दी क्या है। सुनो, वही सारे पुराने खेल, मैं क्या करता हूं, देखो वही सारे पुराने खेल है ना। रेडी रेडी, हाँ सर चलिए आइए। मैं क्या करता हूं, देखो पहले बना लेता हूं उसके बाद समझाऊंगा। हम्म हम्म। सुनो बच्चों, मैंने क्या किया, वही सारे पुराने खेल हैं, अब जल्दी जल्दी आप लोग को एक बार में समझ में भी आने लगेगा, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना। मैंने क्या किया बच्चों, थीटा एंगल पे जाकर, थीटा एंगल पर जाकर एक डी थीटा की स्ट्रिप काटी। थीटा एंगल पर जाकर मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, एक डी थीटा की स्ट्रिप काटी। इस डी थीटा की स्ट्रिप की रेडियस है एक्स, और लेट से ये कुछ मैंने जेड डिस्टेंस ऊपर जाके काटी। सर जेड क्यों, मैंने ये बात जेड एक्सिस ले ली, इस बार ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस बाहर निकलती हुई, डोंट वरी एट ऑल, है ना, आराम से। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो आपने स्ट्रिप काटी है, ये जो आपने स्ट्रिप काटी है एक्स रेडियस की, इसका वॉल्यूम कितना होगा। लेट से इसकी थिकनेस dz है। अब ये सारे वही पुराने खेले हैं ना, मैंने सेम, अब बात समझाने का कोई मतलब नहीं है, सेम वही चीज करी है, बस इस बार ये पूरा वॉल्यूम कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो सिक्का है इसका वॉल्यूम कितना होगा, बस यही आपको बताना है। इतनी सी, अरे ये क्या हुआ भाई सर, इतनी सी बात है, क्या ही बताएं। इस छोटू से स्ट्रिप का छोटू सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर छोटू सी स्ट्रिप का छोटू सा वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। अरे सिलेंड्रिकल एक डिस्क कटेगी या नहीं कटेगी, ऐसे ये दो तरबूज काटो, तरबूज को दो, एक इधर से काटो इधर से काटो, क्या एक आपको डिस्क मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी या नहीं होगी। हाँ सर, ये जो हाइट है यही दिख रही है, डीजेड की है, हाँ या ना। हाँ सर एकदम सही बात है, अगर ऐसा है
तो बच्चे आप मेरे को बताओ छोटू सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस डिस्क, एरिया ऑफ दिस डिस्क इनटू दिस पर्टिकुलर z हो जाएगा dz, दैट इज थिकनेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस ही वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू हाइट ही वॉल्यूम होगा, थिकनेस एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा, थिकनेस इज द टाइप ऑफ लेंथ। हाँ जी सर एकदम सही बात है। अब देखो x वेरिएबल है, dz भी वेरिएबल है, x को z के टर्म में लिखो या z को x के टर्म में लिखो या दोनों को कोई तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिखो। देखो यहां पर कितना आसान है, x क्यों वेरिएबल है? पहली डिस्क यहां काटी होगी, फिर 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 यहां। तो बच्चों क्या x चेंज हो रहा है? रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी सर हो रही है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, देखना बहुत मजा आएगा, लास्ट में भयंकर वाला मजा आएगा क्योंकि सारी चीजें आपको पता है। सिंस फ्रॉम फिगर बच्चा पार्टी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देख, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देख, ये तो हो गई आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज r, ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ दिस डिस्क दैट इज x, और ये जितनी हाइट पर है z। जैसे जैसे z चेंज हो रहा है, जैसे जैसे z चेंज हो रहा है 0 से लेके r तक, वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? आप मेरे को एक बात बताइए, वैसे वैसे आपकी रेडियस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ जी सर हो रही है, एकदम सही बात। तो एक बात बताइए बच्चों, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख दूं तो किसी को दर्द होगा? अरे राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? आराम से देख ले यार, मैं रुक गया हूं, आराम से देख ले, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? हाँ सर दिख रहा है। दैट इज ये दो साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर होगा या नहीं होगा? दैट इज हाइपोटेनियस का। हाँ जी सर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर लिखूं? हाँ जी सर। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, उठा के इक्वेशन 1 में इंसर्ट करवा दो, देखो क्या हो जाएगा। देयरफॉर छोटू सा वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क हो जाएगा बच्चा पार्टी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dz, इंटीग्रेट मार दूं? हाँ या ना? बताओ पहली डिस्क आपने कहां काटी होगी जहां पर z की वैल्यू 0 होगी? छोटी 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 काटते काटते कहां तक पहुंच गए होंगे? काटते काटते सर हम लोग ऊपर तक पहुंच गए होंगे या नहीं पहुंच गए होंगे? हाँ या ना? हाँ जी सर। यानी पहली डिस्क आपने z इज इक्वल टू 0 पे काटी और आखिरी डिस्क आपने बच्चा पार्टी z इज इक्वल टू रेडियस, यहां से z चालू हुआ, बढ़ते 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 रेडियस ऑफ स्फीयर तक गया या नहीं गया? देखो डिस्क काटी 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 काटी, आखिरी में यहां पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? हाँ जी सर पहुंच गए। ये छोटू सी डिस्क कितनी छोटू है सर? ये इस पर्टिकुलर स्फीयर का इनफाइनाइट पार्ट है। तो एक बात बताइए बच्चा पार्टी, टोटल वॉल्यूम यहां से कितना हो जाएगा? पाई बाहर हो गया, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डी जेड का करेंगे जेड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यूब बाय 3। अब ये सब आपको आना चाहिए है ना, 0 से लेके आर तक। z की जगह अगर मैं बच्चा पार्टी r पुट करूंगा, v इज इक्वल टू पाई इंटू ये हो जाएगा आपका r क्यूब माइनस ऑफ z की जगह r पुट किया, r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब, और z की जगह r पुट किया r क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ z की जगह 0, z की जगह 0, 0 हो जाएगा बच्चों। 1 में से 1/3 गया, 2/3 बचा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका आया 2/3 पाई r क्यूब। लो भाई, क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि आपने z की जो भी वैल्यू रखी है वो सिर्फ और सिर्फ आधे आधे स्फीयर के लिए रखी है या नहीं रखी है? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया या नहीं आया? हाँ या ना? हाँ सर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया। अगर बच्चा पार्टी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर हो जाएगा हेमिस्फीयर का जितना भी वॉल्यूम आया है इंटू 2 ड्यू टू सिमेट्री। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा या नहीं होगा?
आया ना? फटाक से बताएंगे मेरे को 4/3, हाँ 4/3 πr³ होगा या नहीं होगा, आप लोग बताएंगे मेरे को खट से। लो जी लो, हो गया सर। लिमिट अगर मैंने चेंज कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा है तो नीचे की तरफ नेगेटिव ले ले। घर पे करके देखना, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर से z इज इक्वल टू आर तक, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर से, ये देख यहां पे नीचे माइनस ऑफ आर हो जाएगा, ऊपर प्लस ऑफ आर, माइनस ऑफ आर से प्लस ऑफ आर तक इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आपका सेम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या मैंने इस स्फीयर का एक बहुत छोटे सा टुकड़ा निकाला, ये कितना छोटा है सर? ये इस स्फीयर के इनफाइनाइट पार्ट किए होंगे, उतना छोटा टुकड़ा है। उस छोटे से टुकड़े के वॉल्यूम से क्या मैंने पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाला? क्या मैंने उस छोटे से तरबूज के टुकड़े से पूरा तरबूज बनाया? हाँ या ना? यही था सरप्राइज। मैंने आपको कहा था आखिरी लेक्चर में पूरा तरबूज बना के बताऊंगा। देख कितना छोटा सा टुकड़ा था, बता कितना छोटा। सर इसके जब इनफाइनाइट पार्ट किए थे तब जाके ये टुकड़ा निकला था, उसका ये वॉल्यूम है। इसके वॉल्यूम से पूरा तरबूज वापस बनाया या नहीं बनाया? तू बता। मैथ्स लैंग्वेज है, कुछ बोलती है, सीखो क्या बोलती है। सीख गए आज कहानी खत्म हुई है। मजा आ गया सर। यस यस यस। आज कोई डीपीपी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये लेक्चर रिवाइज करना है एज इट इज। क्या ये एज इट इज कहीं आएगा फिजिक्स में? नहीं, लेकिन इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा, ये मेरा वादा है। और आप लोगों को अब शायद अपनी गलती रियलाइज हुई होगी कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ के आपने कितनी बड़ी गलती की थी। क्यों करते हैं इंटीग्रेशन? उसका जवाब अगर मिल गया हो तो सबको बताना कि भाई मैथमेटिक्स को हलवा बना दिया है सर ने। हलवा समझते हो ना? मैथमेटिक्स को क्या कर दिया बच्चा पार्टी? हलवा बना दिया है, हलवा। मजा ही मजा, मजा ही मजा। ये होता है बच्चों ये होती है खुशी, इटरनल हैप्पीनेस। समझते हो ना? इटरनल हैप्पीनेस अलग ही लेवल की खुशी है। क्यों? क्योंकि मैंने आज आपको वो पढ़ाया जो आप शायद 2 3 4 साल ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं सीखे थे, और आज मैंने वो क्लियर कर दिया, और आज आपको पता लग गया है कि आप गलती क्या किए थे। यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स में रोक जरूर रहा हूं, कल से यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट जरूर करूंगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स अभी खत्म नहीं हुई है। क्या होगा अगर मैं 20 लेक्चर एक साथ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा ना, तो दिक्कत में आ जाऊंगे। क्या क्या बचा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में? सुनो, एक लॉग वाला पार्ट बचा हुआ है, दूसरा ग्राफ वाला पार्ट बचा हुआ है, तीसरा वेक्टर बचे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राफ वाला पार्ट पढ़ेंगे जब अपन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, वेक्टर वाला पार्ट पढ़ेंगे जब अपन मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आपको कितना खिलाना है मैं जानता हूं। अगर आज मेरे ऊपर भरोसा हो गया हो तो आज के बाद कभी यह मत पूछना कि सर क्लास कितनी देर चलेगी और ये टॉपिक कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी। एक साथ आपकी क्या होता है, खाना जब बहुत अच्छा लगता है ना तो अपन पेट भर के खा लेते हैं, और जब खा लेते बाद में क्या होता है आप जानते हो बहुत अच्छे से, ना खड़े हो पाते हो ना बैठ पाते हैं। समझ गए? मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता मैथमेटिक्स से, बस यहां पर रोक रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। कल से यूनिट्स एंड डायमेंशंस चालू करेंगे, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया यार, मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट। बस आज तो मेरा ऐसे ही दिल भर आ गया। राइट? समझ गया आगे की क्या प्लानिंग है? मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या बचा हुआ। लॉग वाला पार्ट तो आधे घंटे का बीच में कभी भी सेट कर दूंगा, लेकिन फिजिक्स में सच काम नहीं आता, थोड़ा बहुत एसएचएम में काम आएगा और फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में काम आएगा। बाकी लॉग का पार्ट कहीं आता नहीं है, कहीं पर भी आएगा थोड़ा बहुत तो मैं आप लोगों को बता दूंगा बीच बीच में, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो आधे घंटे देके वो भी पढ़ा दूंगा। तो बच्चों इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। आज डीपीपी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है आप जानते हो। जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपको ये चीज अपने आप को समझानी है।
मैंने क्या कहा, जैसा मैंने आपको समझाया है ना, आप अपने आप को ये चीज समझाइएगा बच्चों। सेम ये आपको नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज। आई होप आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे, है ना। नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके सबसे ज्यादा काम बच्चा आने वाले हैं। यू आर ग्रेट सर जी, थैंक यू, वी बिलीव इन यू। राइट, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे कमेंट की, तो आपने यहाँ पे जड़िया लगा दिए। लव यू टू बच्चों, लव यू टू। चलिए सो मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई। कल सुनाऊंगा शायरी, आज नहीं, आज रहने देता। आज बहुत एनर्जी लगा दी मैंने, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, तो आप कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। वीटी सर की क्लास आपकी 5-10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। फील आ गया हो तो सबको बताइएगा कि कोई है जो आपको मैथमेटिक्स की फील दे रहा है। अभी तो पता नहीं, जब फिजिक्स चालू होगा तो किस लेवल पे लेकर जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।